विद्यालय प्रांगण में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि उद्देश्य है, देखो लिखा हुआ है, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन। यहाँ पे पहले आते हैं बाल विवाह पे। बाल विवाह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बच्चों का विवाह। ये सुनने में कैसा लग रहा है? हास्यास्पद लग रहा है ना? हंसी वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? निरर्थक लग रहा है। बच्चों का कभी विवाह होता है? बच्चों का जो समय है एक्चुअल में, वास्तव में किस बात के लिए है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, ठीक है। इसलिए बच्चों का जो समय बीतना चाहिए वो बीतना चाहिए किसमें? इससे शारीरिक विकास, पढ़ाई लिखाई, इससे होगा मानसिक विकास, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है, अभी भी अगर गलत मानसिकता वाले लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब है ये बाल विवाह जो कि सामाजिक बुराई है, सामाजिक प्रथा है, ये गलत काम कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि स्पष्ट है, जब बच्चा पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से उसका विकास नहीं हुआ है तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा? उसका विकास ही नहीं हुआ है और बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो वो चल पाएगा? फिर क्या होगा? उसका जीवन कष्टमय हो जाएगा, ठीक है। और परिवार के लिए भी परेशानी होगा, पूरे समाज के लिए परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि वो दाम्पत्य जीवन लायक ये नहीं है, वो उसको संभाल ही नहीं पाएगा, उसका निर्वहन नहीं कर सकता है। और हमारे संविधान ने एक्ट के माध्यम से इसीलिए विवाह का उम्र तय कर दिया। लड़कों के लिए 1:09 मिनिमम, 1:09 और लड़कियों के लिए 18 साल मिनिमम, उसके पहले विवाह उनका अलाउड नहीं है, इजाजत नहीं देता कानून, ठीक है जी सर। इसीलिए अगर कहीं और इससे मतलब लड़कों का 21 साल से पहले और लड़कियों का 18 साल से पहले कहीं भी विवाह हो रहा है तो वो बाल विवाह माना जाएगा और उसे कानूनन अपराध समझा जाएगा और ऐसा करने वालों को जेल की सजा भी होती है और रकम के रूप में, रकम भारी रकम जुर्माने के रूप में ठीक है। क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक कुप्रथा है, साथ साथ ये अब कानूनन अपराध भी हो गया है। तो इसके परिणाम तुम लोग समझ गए कि बाल विवाह के अच्छे परिणाम तो कभी निकलेंगे ही नहीं, दुष्परिणाम निकलेगा। इसीलिए समाज के लिए अभिशाप है। क्या है? समाज के लिए कर्स है, अभिशाप है। समाज को ये अच्छा लाभ नहीं पहुंचाएगा, बेनिफिट नहीं होगा इससे। और अब आ जाते हैं, कानूनन अपराध होने के बावजूद भी कहीं कहीं ये कुकृत्य हो रहे हैं हमारे समाज में अभी भी। छिप छिपा के कोने में कोने अतरे में ये काम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं, हमें समझ में आ रहा है, आता है। पहला तो अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। वो शिक्षित लोग नहीं कर, अशिक्षित है जो ऐसा कर रहे हैं। जागरूकता की कमी है, वो जागरूक लोग नहीं है।
जो बाल विवाह कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शिक्षित होने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है। दूसरा कारण समझ में आता है कि रूढ़िवादिता क्या है। रूढ़िवादिता गलत मान्यताएं कहीं कहीं समाज में हमारे आज भी प्रचलित है कि ऐसा करने पे अच्छा होगा, ये है, इस कारण से बाल विवाह हो जाता है। कई राजस्थान में जैसे ऐसी मान्यताएं हैं, बाल विवाह बहुत चलता है राजस्थान राज्य में। और ऐसे लेकिन ये छिप छिपा के होता है, खुलेआम कोई करता है तो वो जेल जाए। तो रूढ़िवादिता को हटाना है। अभी कहीं न कहीं शिक्षा का ही, अगर शिक्षित लोग होंगे तो रूढ़िवादिता भी खत्म होगी। तो दूसरा कारण सोशल टैबूज या रूढ़िवादिता, गलत मान्यताएं, ये सब हैं, इसकी वजह से हमारे बच्चे इसका शिकार हो, बाल विवाह का शिकार हो जाते हैं, उनका जीवन कष्टमय हो जाता है और कहीं न कहीं वो पूरे समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो जिम्मेदारियों से, जो उनके अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां उससे भागते हैं, कर्तव्य से भागते हैं। उनको पढ़ाना लिखाना है चाहिए, ठीक है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। वो सोचते हैं कि हम शादी कर देंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और ये जिम्मेदारी चली जाएगी दूसरे परिवार के पास। तो क्या उनका सोचना ये सही है? बिल्कुल गलत है। वो गैर जिम्मेदार लोग हैं। समाज में ऐसे लोग क्या होते हैं? गैर जिम्मेदार लोग हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। ठीक है। तीसरा, एक समाज ने जो एक कार्य का विभाजन कर रखा है भ्रम के कारण, भ्रमित होकर के, कि लड़कियों का तो काम है चूल्हा चौका, बर्तन, घर संभालना, बच्चों को संभालना, ठीक है, तो क्यों ना हम इनका क्यों हम देर करें, इसका जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा है। इस वजह से ऐसा लोग कर रहे हैं, गलत। ठीक है, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो समाज में कार्य विभाजन करने रखा है कि ये लड़कियों का काम है, वो लड़कों का काम है, यही है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को हमें तोड़ना है। हमारे समाज में अगर ये कहीं व्याप्त है, उसको तोड़ना है। ठीक है। और उसके बाद आता है जो समाज में मानिंद लोग हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के कारण मानिंद है, धन दौलत के कारण मानिंद है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि समाज में अपने जो धन दौलत कमाए हुए उसका प्रदर्शन करते हैं शादी समारोह। ठीक है, शादी समारोह में क्या करते हैं? प्रदर्शन, भीड़ जुटाते हैं, ठीक है, वो पैसा लुटाते हैं और पैसे का लेन देन करते हैं शादी संबंध बनाते समय। ठीक है, ये विवाह एक संस्कार है, इसमें वो बड़े ज्यादा पैसे का लेन देन होता है। क्या दिया जाता है? ये इसको क्या कहा जाता है हमारे समाज में? दहेज। क्या कहा जाता है? वो दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे कि मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, मैं 2 करोड़ दे रहा हूँ, मैं 20 लाख की कार दे रहा हूँ। ये सब क्या है? जहाँ की विवाह एक संस्कार है, वहाँ आप दिखा रहे हो पूरे समाज को। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ये समाज में एक गलत ट्रेंड पैदा किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि और लोग भी देखा देखी प्रभावित होते हैं और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो बेइज्जती महसूस करते हैं। और लड़के वाले क्या करते हैं? उनकी
मानसिकता में डिमांड करने का होता है कि हमें जितना मिलेगा हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और लड़की वाला सोचता है कि अगर हम ये नहीं दे पाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। तो दहेज प्रथा भी कहीं न कहीं बाल विवाह को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। क्यों, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दहेज से बचने के लिए जो गरीब माँ बाप होते हैं वो बच्चों का जल्दी ही शादी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे दहेज मांगा जाएगा। भविष्य में अगर हमारी बिटिया पढ़ी हो जाएगी तो हमसे सारा डिमांड किया जाएगा। तो इससे बचने के लिए कहीं न कहीं वो बाल विवाह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो दहेज प्रथा का उन्मूलन भी करना चाहिए हमारे समाज में। ये भी हानिकारक है, ये भी बाल विवाह को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, जैसे हमारे विद्यालय में इतने सारे बच्चे हैं, कुछ गार्जियन भी आए हुए हैं, समुदाय के सदस्य भी आए हुए हैं। ठीक है, तो हम बच्चों से क्योंकि हमारे विद्यालय में इतने सारे बालक बालिकाएं सब पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जो भी विद्यालय में अच्छा काम होता है उसका प्रचार कौन करता है? अपने आप जाके घरों में बच्चे बताते हैं, समुदाय में आस पड़ोस में बताएंगे, जो भी अच्छा काम होगा, जो भी जागरूकता फैलाने वाली चीजें वो हमारे बच्चे कर लेते। करते हो ना? बोलो, ये जाके बताओ सब लोग आस पड़ोस में, घर में, कि बाल विवाह को रोकना है। क्या रोकना है? हिंदू समाज से बाल विवाह को रोकना है, दहेज प्रथा को रोकना है, इसका उन्मूलन करना है। ठीक है, और यहाँ जो हमारे गार्जियन अभी उपस्थित हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलनी चाहिए। ठीक है, ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये बाल विवाह और दहेज प्रथा ये पूरे हमारे समाज की समस्या है। ठीक है, तो अभी हम दहेज, ये बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए, इसके उन्मूलन के लिए अपने समाज से हम शपथ लेंगे। ठीक है, तो शपथ के लिए सभी तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं। और हम शपथ लेते हैं कि हम अपने समाज से बाल विवाह को रोकने के लिए एवं दहेज प्रथा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को बाल विवाह मुक्त एवं दहेज प्रथा मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। पूर्व चारों तरफ